मेरा नाम गुरसिमरन सिंह मांडा है। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मेरे को सबसे पहले, मैं गुरुद्वारे के, मेरे को अंदर जाने नहीं दिया उन्होंने। मैं गाड़ी में बैठा था, गाड़ी में उन्होंने बैठने की प्लानिंग बना लिया है। पहले 10 लोग इकट्ठे हुए, फिर 20 हुए, फिर 50 हुए। उन्होंने गाड़ी तोड़ना शुरू कर दिया। निंग सिंहों को आगे लगाया, लोकल लोग भी बहुत थे, सब ने कृपाने मारी। हाथ भी कट गया, बाजू भी कट गया, टांगे लठ मारी, लाते मारी, सिर फाड़ दिया। और मेरे बेटे को भी सिर में बहुत ज्यादा मारा। और 3 हरियाणा पुलिस के जवान थे, वो मेरे को बचा रहे थे, उनको बहुत मारा। और कह रहे थे मोदी मुर्दाबाद बोल, आरएसएस मुर्दाबाद बोल, खालिस्तान मुर्दाबाद बोल। और संत जरनैल सिंह भिंडरा वाले को बोल जिंदाबाद। और अमृतपाल जो डिब्रूगढ़ में, उसको रिहा करा, आज ही रिहा कर, नहीं तो मार देंगे। तो उसके बाद बोला अमृतपाल मेरो है, जिसने भी कमल कौर को मारा था गलगोट के बठिंडा में, उसको रिहा करा। और खालिस्तान जिंदाबाद बोल। ये मेरे धक्के से बुलवाई, और मेरा पता नहीं क्या क्या सामान था, सब ले गए। लेकिन मैं हरियाणा पुलिस का धन्यवाद करता हूँ जो मेरे को बचा के लेके आया, नहीं तो मेरे को मार दिया जाता। कौन लोग थे? वो लोग है, निंग सिंह है, जो जो तालिबानी हुक्म चला रहे हैं। वो तो कहते हैं मैं तेरे को मार देंगे आज। 10 लोग छड़ा रहे थे, 90 लोग मार रहे थे। 1000 के लोग थे, 1000 लोग। मारने की वजह कोई? मारने की वजह खालिस्तान के तुम खिलाफ क्यों बोलता है, नंबर 1। मोदी जी के पक्ष में क्यों बोलता है, नंबर 3। आरएसएस की बोली क्यों बोलता है, ये भगवा क्यों डाला है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं, अगर राष्ट्र की भक्त बनना गुनाह है तो मुझे इच्छा मृत्यु दे दो, क्योंकि मैं देश की सेवा करता हूं। जो कनाडा में बैठे आतंकवादी है, वो हमारा तिरंगे झंडे का अपमान करते हैं। मैं तिरंगे झंडे के पक्ष में हूँ। 15 अगस्त आ रहा है, मैंने 13, 14, 15 को श्रीनगर जाना था। लाल चौक में आतंकवादियों को जो दर पूछ के मारते हैं, हिंदू, भाई तुम कौन हिंदू हो, चलो मार दिया जाए। मैं इन लोगों से डरने वाला नहीं हूँ। पर मैं 2-3 लोग थे, इसलिए 1000 लोग थे। 3 लोग पे 1000 बारी हो गए, कोई बात नहीं, इनका बदला मैं जरूर लूंगा। इन्होंने जो मारा, मेरे को पीटा, मेरे से वीडियो बनवाई है, मेरे दांत भी तोड़ दिए गए। जहां उनको लठ पड़ती, कृपाने पड़ रही थी, कोई बात नहीं, भगवान भोलेनाथ हमको जल्द स्वास्थ्य ठीक करेगा। लेकिन इनकी ईंट से ईंट ना, इनका खालिस्तान बनेगा। तिरंगा हमारा ऊंचा है, ऊंचा रहेगा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेंगे। आरएसएस देखिए, गुरुद्वारा पंजोखड़ा साहब में 3 रोजा समागम चल रहा था, जिसमें 8वें पातशाह गुरु हरकृष्ण साहब महाराज का जो प्रकाश दिवस है वो मनाया जा रहा था। तो तकरीबन 5 बजे के आसपास, जहां स्थानीय लोगों ने बताया, ये गाड़ी वहां से निकली, क्योंकि रश बहुत ज्यादा था। हमारी गाड़ियां भी बाहर खड़ी थी, हम अंदर गए तो जबरदस्ती गाड़ी घुसाने की कोशिश की गई वहां। तो पहले गाड़ी एक किसी बच्चे के पैर के ऊपर चढ़ी, तो लोगों ने टक टक की, तो इसलिए और गाड़ी भगा ली। फिर इसने दूसरी किसी और के ऊपर चढ़ा दी, फिर वहां से भगा के तीसरी जगह जब लोगों ने रोक लिया, तो इसने कोई शीशे खोल के कोई धमकी वगैरह लोगों को देनी चाहिए, जो स्थानीय लोग बता रहे हैं वहां से, गनमैनों की ये वो। तो उस समय फिर जो भीड़ थी वो बेकाबू हो गई, तो आपस में हाथोंपाई जो शुरू हो गई। उस समय किसी को नहीं पता था भी ये कौन है। तो जब ये वीडियो वायरल हुई तब पता चला भी ये कोई गुरसिमरन मंड है, जो लुधियाना से है, और ये कोई गलत बयानबाजी करता है। सो इस नाते तो हम मांग करते हैं, सबसे पहले तो इसके ऊपर 3 FIR होनी चाहिए। इसने स्थानिक लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गुरुद्वारे जाते, और दूसरा ये यहाँ काहे के लिए आया, जबकि ये हमेशा गुरु घर के खिलाफ, उनकी मर्यादा के खिलाफ गलत बोलता है। ये इसी प्लान से ही आया था, यहाँ एक भड़काने के लिए। तो हम मांग करते हैं इसके खिलाफ जो 295A धारा होती है और 120B लगाकर FIR दर्ज की जानी चाहिए। ये अखाड़ा सिख संगत मांग करती है, क्योंकि ये आया ही सिर्फ इसी मंशा से था। ये तो झगड़ा हो गया, किसी को पता ही नहीं था, बाद में पता चला भी ये वो था। तो हम अखाड़ा की सिख संघ की तरफ से इसके खिलाफ कार्रवाई की और FIR की मांग करते हैं। बिल्कुल, जिसके ऊपर इन्होंने गाड़ी चाहिए वो बाला कैंट के सिविल हॉस्पिटल में है, तो उनकी भी वहाँ जो किसी के फ्रैक्चर है, किसी के चोट लगी है, वो बाला कैंट के सिविल हॉस्पिटल में है। तरफ से अखाड़ा के सिखों की तरफ से मांग है, इसके खिलाफ FIR दर्ज की जानी चाहिए। मैडम वो है, इन्होंने जब जबरदस्ती गाड़ी आगे बढ़ानी शुरू करी, संगत के पैरों के ऊपर चढ़नी, चोटें लगनी, लोगों ने इसको रोका बात करने के लिए, तो इसने अंदर से धमकियां देनी शुरू कर दी, हथियार दिखाने शुरू कर दिए। तो इसे संगत भड़क गई, और भड़क गई किस तरफ चल गई कुछ पता नहीं होता ना जी। तो ये इसीलिए हम दोबारा इसके खिलाफ FIR की मांग करते हैं।
आपको पता है कि आज एक पवित्र दिन था, श्री गुरु हरिकृष्ण जी का जन्मदिन का मना रहे थे। आज तीसरा दिन है और उस संबंध में कोई बार गुरुद्वारे से बाहर की तरफ कोई आपस में विवाद हुआ है, तो उस संबंध में एक दो पे चोट लगी है। उस संबंध में हमने वो एडमिट कराए हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। अब इसकी जांच की जा रही है कि क्या मैटर था, अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है, उसके बाद आपको स्पष्ट करके बता दें। लगी है मुलाजिमों के भी थोड़ी बहुत है, लेकिन अभी इतनी स्थिति बिल्कुल अब शांत प्रिय है और धर्म का काम आराम से चल रहा है और ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी स्थिति अंडर कंट्रोल है। जिनके थोड़ी बहुत चोट लगी है, उनके जो चोट लगी है उनका हम इलाज करा रहे हैं, उसके बाद स्थिति साफ करेंगे। नाम गुरसिमरन सिंह मांडा। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मेरे को सबसे पहले मैं गुरुद्वारे के मेरे को अंदर जाने नहीं दिया उन्होंने। मैं गाड़ी में बैठा था, गाड़ी में उन्होंने बैठने की प्लानिंग बना लिया। पहले 10 लोग इकट्ठे हुए, फिर 20 हुए, फिर 50 हुए। उन्होंने गाड़ी तोड़ना शुरू कर दिया। निंग सिंहों को आग लगाया। लोकल लोग भी बहुत थे, सब ने कृपाने मारी, हाथ भी कट गया, बाजू भी कट गया, टांगे लठ मारी, लाते मारी, सिर फाड़ दिया और मेरे बेटे को भी सिर में बहुत ज्यादा मारा। और 3 हरियाणा पुलिस के जवान थे, वो मेरे को बचा रहे थे, उनको बहुत मारा और कह रहे थे मोदी मुर्दाबाद बोल, आरएसएस मुर्दाबाद बोल, खालिस्तान मुर्दाबाद बोल, और संत जरनैल सिंह भिडरा वाले को बोल जिंदाबाद, और अमृतपाल जो डिब्रूगढ़ में उसको रिहा करा, आज ही रिहा कर, नहीं तो मार देंगे। तो उसके बाद बोला अमृतपाल मेरो है, जिसने बीबी कमल कौर को मारा था गलगोट के बठिंडा में, उसको रिहा करा, और खालिस्तान जिंदाबाद बोल। ये मेरे धक्के से बुलवाई और मेरा पता नहीं क्या क्या सामान था, सब ले गए। लेकिन मैं हरियाणा पुलिस का धन्यवाद करता हूँ जो मेरे को बचा के लेके आया, नहीं तो मेरे को मार दिया जाता। कौन लोग थे? वो लोग है, निंग सिंह है, जो तालिबानी हुक्म चला रहे हैं। वो तो कहते हैं मैं तेरे को मार देंगे आज। 10 लोग छुड़ा रहे थे, 90 लोग मार रहे थे। 1000 के लोग थे, 1000 लोग। मारने की वजह कोई? मारने की वजह खालिस्तान के तुम खिलाफ क्यों बोलता है, नंबर 1। मोदी जी के पक्ष में क्यों बोलता है, नंबर 3। आरएसएस की बोली क्यों बोलता है, ये भगवा क्यों डाला है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं, अगर राष्ट्र की भक्त बनना गुनाह है तो मुझे इच्छा मृत्यु दे दो, क्योंकि मैं देश की सेवा करता हूं। जो कनाडा में बैठे आतंकवादी है, वो हमारा तिरंगे झंडे का अपमान करते हैं। मैं तिरंगे झंडे के पक्ष में हूं। 15 अगस्त आ रहा है, मैंने 13, 14, 15 को श्रीनगर जाना था। लाल चौक में आतंकवादियों को जो दर पूछ के मारते हैं, हिंदू, भाई तुम कौन हिंदू हो, चलो मार दिया जाए। मैं इन लोगों से डरने वाला नहीं हूं, पर मैं 2-3 लोग थे, इसलिए 1000 लोग थे। 3 लोग पे 1000 बारी हो गए, कोई बात नहीं, इनका बदला मैं जरूर लूंगा। इन्होंने जो मारा, मेरे को पीटा, मेरे से वीडियो बनवाई है, मेरे दांत भी तोड़ दिए गए। जहां उनको लठ पड़ती, कृपाने पड़ रही थी, कोई बात नहीं, भगवान भोलेनाथ हमको जल्द स्वास्थ्य ठीक करेगा। लेकिन इनकी ईंट से ईंट ना इनका खालिस्तान बनेगा। तिरंगा हमारा ऊंचा है, ऊंचा रहेगा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेंगे। आरएसएस देखिए, गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब में 3-2 समागम चल रहा था, जिसमें 8वें पातशाह गुरु हरकृष्ण साहब महाराज का जो प्रकाश दिवस है वो मनाया जा रहा था। तो तकरीबन 5 बजे के आसपास, जहां स्थानीय लोगों ने बताया कि ये गाड़ी वहां से निकली, क्योंकि रश बहुत ज्यादा था, हमारी गाड़ियां भी बाहर खड़ी थी, हम अंदर गए तो जबरदस्ती गाड़ी घुसाने की कोशिश की गई वहां। तो पहले गाड़ी एक किसी बच्चे के पैर के ऊपर चढ़ी, तो लोगों ने टक टक की, तो इसने और गाड़ी भगा ली। फिर इसने दूसरी किसी और के ऊपर चढ़ा दी, फिर वहां से भगा के तीसरी जगह जब लोगों ने रोक लिया, तो इसने कोई शीशे खोल के कोई धमकी वगैरह लोगों को देनी चाहिए, जो स्थानीय लोग बता रहे हैं वहां से, गनमैनों की ये वो। तो उस समय फिर जो भीड़ थी वो बेकाबू हो गई, तो आपस में हाथोपाई जो शुरू हो गई। तो उस समय किसी को नहीं पता था भी ये कौन है। तो जब ये वीडियो वायरल हुई तब पता चला भी ये कोई गुरसिमरन मंड है, जो लुधियाना से है, और ये कोई गलत बयानबाजी करता है। तो इस नाते तो हम मांग करते हैं, सबसे पहले तो इसके ऊपर 3 FIR होनी चाहिए। इसने स्थानिक लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गुरुद्वारे जाते, और दूसरा ये यहाँ काहे के लिए आया, जबकि ये हमेशा गुरु घर के खिलाफ, उनकी मर्यादा के खिलाफ गलत बोलता है। ये इसी प्लान से ही आया था यहाँ एक भड़काने के लिए। तो हम मांग करते हैं इसके खिलाफ जो 295A धारा होती है और 120B लगाकर FIR दर्ज की जानी चाहिए। ये अखाड़ा की सिख संगत मांग करती है, क्योंकि ये आया ही सिर्फ इसी मंशा से था। ये तो झगड़ा हो गया, किसी को पता ही नहीं था, बाद में पता चला भी ये वो था। तो हम अखाड़ा की सिख संघ की तरफ से इसके खिलाफ
कार्रवाई की और FIR की मांग करते हैं। बिल्कुल जिसके ऊपर इन्होंने गाड़ी चाहिए वो अम्बाला कैंट के सिविल हॉस्पिटल में है, तो उनकी भी वहाँ जो किसी के फ्रैक्चर है, किसी के चोट लगी है, वो अम्बाला कैंट के सिविल हॉस्पिटल में है। तरफ से अम्बाला के शिक्षकों की तरफ से मांग है इसके खिलाफ FIR दर्ज की जानी चाहिए। मैडम वो है, इन्होंने जब जबरदस्ती गाड़ी आगे बढ़ानी शुरू करी, संगत के पैरों के ऊपर चढ़नी, चोटें लगनी, लोगों ने इसको रोका बात करने के लिए, तो इसने अंदर से धमकियां देनी शुरू कर दी, हथियार दिखाने शुरू कर दिए, तो इसे संगत भड़क और भड़क किस तरफ चल गई कुछ पता नहीं होता ना जी। तो ये इसीलिए हम दोबारा इसके खिलाफ FIR की मांग करते हैं। आपको पता है कि आज एक पवित्र दिन था, श्री गुरु हरिकृष्ण जी का जन्मदिन का मना रहे थे, आज तीसरा दिन है। और उस संबंध में कोई बार गुरुद्वारे से बाहर की तरफ कोई आपस में विवाद हुआ है, तो उस संबंध में एक दो के चोट लगी है। उस संबंध में हमने वो एडमिट कराए हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। अब इसकी जांच की जा रही है कि क्या मैटर था, अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है, उसके बाद आपको स्पष्ट करके बता देंगे। लगी है, मुलाजिमों के भी थोड़ी बहुत है, लेकिन अभी इतनी स्थिति बिल्कुल अब शांत प्रिय है।